उन्होंने 119 पोलिंग बूथ पे जीत के 74,000 वोट पाया और मैंने 2 से 33 पोलिंग पे जीत के 76,000 वोट पाया, लगभग बराबर ही वोट पाया। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े रूप में बेईमानी की गई। मुझे 2,31,000 वोट मिले थे और ये इनका कोई गढ़ नहीं है। इनके टोटल 4 लाख यादव हैं, 50,000 इतने कम मुसलमान कहीं पर नहीं है। बाकी वोट पूरा इनके खिलाफ है। अगर सही कैंडिडेट उतारा जाता है तो ये इनको पराजय झेलनी पड़ेगी। जब अब वो जमाने चले जाएंगे, ये कभी नहीं जीतते। ये मैनेज अरेंज और बेईमानी से जीतते, ये इनका काम है। अगर हम यूपी की राजनीति की बात करेंगे तो यूपी की राजनीति में मैनपुरी का नाम किसी नाम का मोहताज नहीं है। यहाँ से जो है 17वीं लोकसभा में भी नेताजी मुलायम सिंह यादव सांसद थे और उसके बाद अभी हाल ही में उनका निधन हुआ और जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर चुनाव की घोषणा की। आगामी 5 दिसंबर को यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया होगी, लेकिन हालांकि जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो कौन होगा, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की बात करेंगे तो पिछले चुनाव में लगातार जो है यहाँ पर आज तक बीजेपी का कैंडिडेट, अगर हम एमपी के चुनाव की बात करेंगे तो हमेशा नेताजी यहाँ से चुनाव जीते रहे या नेताजी का कोई पारिवारिक व्यक्ति यहाँ से चुनाव जीता रहा, लेकिन आज तक बीजेपी को इस सीट पर जीत नहीं मिली। हालांकि इस समय हमारे साथ शत्रुघ्न सिंह चौहान खुद मौजूद हैं। बीजेपी किसको टिकट देगी क्या नहीं देगी वो तो बात का विषय है, लेकिन इस समय शत्रुघ्न सिंह चौहान दमदारी के साथ अपनी टिकट मांग रहे हैं। हालांकि टिकट किसके नाम पर होगी ये कहना भविष्य की बात है। सर, स्वागत है आपका एन भारत में। जिस तरीके से आप कहेंगे कि आपने 2014 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्या किस तरीके की तब राजनीति, हालांकि 2014 में यूपी में अगर हम बात करेंगे तो अखिलेश की खुद सरकार थी और आपको यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट मिला था। अगर हम बीजेपी की बात करेंगे उस समय अखिलेश की सरकार थी और गुंडागर्दी चरम पर थी। बहुत बड़ी मात्रा में डंपिंग हुई थी। उदाहरण के लिए भोगांव विधानसभा में साक्षी महाराज को 19,000 वोट मिला था, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा तो 76,000 वोट मिला मुझे और मुलायम सिंह को 74,000 वोट मिला। लेकिन उन्होंने 119 पोलिंग बूथ पे जीत के 74,000 वोट पाया और मैंने 2 से 33 पोलिंग पे जीत के 76,000 वोट पाया, लगभग बराबर ही वोट पाया। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े रूप में बेईमानी की गई थी और ये हर विधानसभा में हुआ था। अच्छा, कितना वोट मिला था नेताजी के खिलाफ? मुझे 2,31,000 वोट मिले थे और जब उसमें बेईमानी का यहाँ तक था, मैनपुरी में 1,31,000 वोट पड़ा था, मुझे 48,000 वोट मिले थे, बसपा को 35,000 मिले थे। उसके बाद 46,000 वोट पड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की लिस्ट में 94,000 वोट चढ़ा। नेताजी मुलायम सिंह यादव की ये सीट शुरू से रही है, हमेशा यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ही जो लोकसभा प्रत्याशी है वो जीतता रहा है। खुद नेताजी यहाँ से सांसद रहे, क्योंकि समाजवादियों का ये गढ़ कहा जाता है। अब क्या लगता है आपको, आप जिस तरीके से आप टिकट मांग रहे हैं, क्या इस सीट को निकाल पाएंगे आज नेताजी नहीं है? ये इनका कोई गढ़ नहीं है। इनके टोटल 4 लाख यादव हैं, 50,000 इतने कम मुसलमान कहीं पर नहीं है। बाकी वोट पूरा इनके खिलाफ है। अगर सही कैंडिडेट उतारा जाता है तो ये इनको पराजय झेलनी पड़ेगी। जब इटावा ये हार गए, फिरोजाबाद हारे, कन्नौज हारे, मैनपुरी कहाँ से गढ़ हो गया? समाजवादियों का ये कहना है कि नेताजी से यहाँ के लोगों का जो है दिली लगाव हमेशा रहा और उनके नाम पर इस बार वोट पड़ेगा, चूँकि नेताजी नहीं है इसलिए। नेताजी का कोई लगाव नहीं रहा, ये सिर्फ इनको यूज किया है। 5 साल में 5 साल के वो 4 कार्यालय मिले, 25 साल में उन्होंने 95% पैसा यादवों पे खर्च किया है, 5% दूसरी जातियों को दिया है। किसी के साथ क्या किया उन्होंने? सिर्फ उन्होंने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, लूटमार किए और इसको सबसे बर्बाद कर दिया उठा के। और हज़ारों इन्होंने नकल माफिया, भू माफिया पैदा कर दिए और खुद की प्रॉपर्टी अरबों में, लाखों करोड़ में इन्होंने बना दी उठा के। इनकी ज़मीनें किलोमीटरों में है। ये तो जन्मजात भ्रष्टाचारियों की पार्टी है और अड्डा है उनका। क्या लगता है आपको, अगर बीजेपी जो है इस बार अगर आपके नाम पर चुनाव देती है, आपको टिकट देती है, तो क्या किस तरीके के जीत का? कम से कम इनको 3 लाख वोट से हराऊंगा। अगर बीजेपी आपको, अगर मुझे टिकट देती है 3 लाख वोट से इन्हें हराऊंगा और इन्हें मालूम पड़ जाएगी कि असली वोटिंग होती क्या है। अभी तक भी ये बेईमानी से जीतते रहे। जहाँ पर टोटल वोट पड़ा है 2 से 9 और हमारे टाइम पे इनके वोट निकलते थे 611। अब वो जमाने चले जाएंगे, ये कभी नहीं जीतते। ये मैनेज अरेंज और बेईमानी से जीतते, ये इनका काम है।
ये थे हमारे साथ शत्रुघ्न सिंह चौहान। इन्होंने 2014 में भी ये लोकसभा के प्रत्याशी रहे। हालांकि इस बार के चुनाव में भी जो बाई इलेक्शन मैनपुरी में हो रहा है उसमें भी ये जो है दमदारी से टिकट मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, इनका ये साफ कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनके नाम पर मोहर लगाती है तो करीब ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। एन भारत के लिए मैनपुरी से संजय शर्मा की रिपोर्ट।